मैं तो शुरू से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को एक ऋषि, सन्यासी अथवा संत के नाम से पुकारता हूँ। कोई समय था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कई विषयों पर मेरी उनसे मत भिन्नता भी रही है, विशेषकर गौ सेवा, गोरक्षा, गोहत्या प्रतिबंध पर उनकी कार्य पद्धति धीमी होने का मैं आलोचक रहा। और एक ऐसा समय आया कि मैंने गुजरात सरकार को घेरा, तो बाद में नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के अपने पूरे लगभग मंत्रिमंडल को ही मेरे साथ बैठाया और फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी को भी बैठाया। तो वो एक दौर था जब मुझे लगता था, लेकिन उस दौर में भी मैंने महसूस किया कि नरेंद्र भाई मोदी के हृदय में सनातन परंपराओं, मूल्यों और संस्कारों तथा गोहत्या प्रतिबंध, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, धर्मांतरण जैसे विषयों पर पूरी गहराई से काम करने की इच्छा शक्ति है, चेष्टा है, परंतु गति धीमी का मुझे ऐसा लगता था और मैं आलोचना भी करता रहा। क्योंकि मूल रूप से मैं उनका प्रशंसक ही रहा, परंतु उन विषयों पर हमारी एक समय था जब तकरार रही। जब वो प्रधानमंत्री बने और संसद को मंदिर मानकर चौखुट को चूमा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उनकी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पृष्ठभूमि रही, उससे हृदय पूर्ण विश्वास से गदगद था कि ये एक क्रांतिकारी, अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। और वैसा ही हुआ। आज किसान आंदोलन के नाम पर जो प्रधानमंत्री को घेरने के प्रयास चल रहे हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में विरोध करना, आंदोलन करना एक स्वाभाविक नीति रीति पद्धति है। विरोध किया जावे, प्रदर्शन किया जावे, हमारी मत भिन्नता को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में रखा जावे, परंतु जिस प्रकार से लामबंदी की गई है उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी मानती है, बीजेपी को अपना मुख्य सत्ता में आने के लिए बाधा मानती है, या नरेंद्र भाई को सबसे बड़ी बाधा मानती है। क्यों? नरेंद्र भाई मोदी आज भारतवर्ष के नेतृत्व का पर्याय बन चुके हैं, बीजेपी संपूर्ण के पर्याय बन चुके हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के पर्याय बन चुके हैं। तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां या सभी विपक्षी पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां, इन पार्टियों से मेरा कोई विरोध नहीं है। उन्हें भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करें, उनका भी एक योगदान है, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किसानों को लामबंद किया है, जिस प्रकार आधारहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन तरीकों से किसानों को आंदोलन में झोंका है, यह आंदोलन का स्वरूप जो है वो स्वरूप वार्तात्मक आचार स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्तात्मक नहीं होकर एक हटात्मक आंदोलन का जो रूप दिया गया है कि नहीं जी, हमें तो यूं करना ही करना है, हमें तो तीनों कानून रद्द करने ही करने हैं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं स्वयं किसान हूं और एक पूरा संघर्षरत किसान हूं, और संघर्षरत किसान होने के नाते किसानों की समस्याओं को मैं जानता हूं। आज भी लाखों लाखों रुपए कृषि के स्वरूप में मेरे पर भी कर्ज हैं, मैं भी जूझ रहा हूं। 3-3 ट्यूबवेल, फार्म हाउस जो हैं वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में गाए बेगाए खा पी के वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मैं सहमत हूं, किसानों के हकों, किसानों के अधिकारों, किसानों की सुरक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं किसानों को कहना चाहूंगा, नरेंद्र भाई मोदी और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास कि वो जायज बातों को, उचित बातों को नए सिर पर मानेंगे, बल्कि बदलाव भी करेंगे, परिवर्तन भी करेंगे, और किसानों के हित में जो हो सकता है सब कुछ लागू उन्होंने इन कानूनों के माध्यम से किया है और भी आगे करेंगे। इसमें किंचित संदेह नहीं किया जा सकता। किसान खुले हृदय से किसी भी राजनीतिक परिवेश या राजनीतिक हथकंडे या राजनीतिक लोगों के चुंगल से बाहर निकलकर केवल किसान बनकर, केवल किसानों के हितों और किसान के स्वरूप में ही अपने अधिकारों की बात करके प्रधानमंत्री से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ बैठेंगे। मेरा मन कहता है, मेरा हृदय कहता है, और वो तथ्य, तर्क, प्रमाण और चिंतन, मनन और विचार के बाद कहता है कि किसान खाली हाथ नहीं लौटेंगे, किसानों की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी संत तुल्य प्रधानमंत्री हैं। वो मैं यूं कहूंगा कि तपस्वी प्रधानमंत्री है, वो एक क्रांतिकारी प्रधानमंत्री है। राष्ट्र सर्वोपरि उनका ध्येय निष्ठा है, उनका प्रथम वाक्य और प्रथम जीवन लक्ष्य है। इसमें किंचित संदेह नहीं करना चाहिए। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, पहले प्रथम काल में, द्वितीय काल में, इन 6 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, एक एक कार्यों पर हमें उनसे प्रश्न करने से पहले, प्रश्न कीजिए, वो अधिकार है, लेकिन उनके प्रश्न करके उनको उलझाने से पहले
उनको हराने से पहले, उनको किसी न किसी झुकाने की बात सोचने से पहले हमें उनके एक एक निर्णय पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और समाज की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता एवं समभाव के लिए प्रधानमंत्री ने जो जो कदम उठाए हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं कहूंगा राष्ट्र देवो भव, राष्ट्रवाद के लिए हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद भारत में जाकर एक ही हो जाता है। इसलिए कोई हिंदू राष्ट्रवाद का नाम लेकर या हिंदुत्व का नाम लेकर मोदी की आलोचना करता है, वो भी अत्यंत गलत बात है। हमें खुले हृदय से मानना चाहिए कि भारत और हिंदुत्व, भारत और राष्ट्रवाद की जब बात आएगी तो हिंदुत्व स्वतः ही उसमें समावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, धारा 370 हटाना हो, 3 तलाक को मिटाना हो, या अन्य जितने भी कदम उठाए हैं उन्होंने, सीए का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने एक तटस्थ, दृढ़ संकल्पित, इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश किया है और जनहित, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे उन्होंने साबित किया है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, एक स्वयं किसान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास कीजिए। वो कभी भी किसी का भी हक नहीं मारेंगे, किसी के अधिकारों को हनन नहीं करेंगे, किसी को कमजोर नहीं करेंगे, किसानों को तो कतई नहीं करेंगे। हम किसान जो हैं सबके पालक हैं, सबको अन्न देने वाले हैं, सबका पेट भरने वाले हैं और पेट भरने वालों को के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार या नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो प्रशासन जो कार्य कर रहा है, भारतवर्ष जो आगे बढ़ रहा है, वो किसानों के विरुद्ध में कभी भी कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता, कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मांगे कीजिए, आंदोलन कीजिए, शांति प्रिय रहिए, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने, प्रधानमंत्री को झुकाने की बात मत सोचिए, केवल किसानों के हितों की बात सोचिए। मुझे पूर्ण आशा है कि कल जो 5 तारीख को 5 दिसंबर को बैठक होने जा रही है सरकार और किसानों के मध्य में, उसमें सकारात्मक और बहुत ही किसानों के लिए सृजनात्मक हल निकल कर सामने आएगा और किसान हंसते हुए बागों बाग होकर अपने घरों को लौटेंगे। इन्हीं आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत।